तो नारद मुनि ने पूछा, देवी ने बता दिया। बोले अभी तक मेरे पुत्र जवान नहीं हुए। नारद मुनि ने पूरे प्रयास कर लिए, पुत्रों को जवान करने के लिए नारद मुनि ने पूरी ताकत लगा दी। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण सुना दिया, समस्त ग्रंथ समस्त चीजों को सुना दिया। इसके बाद भी नारद मुनि के अनुसार, कथन अनुसार भक्ति के दोनों पुत्र जवान नहीं हुए। अब क्या किया जाए भैया? नारद मुनि बोले, भैया मैं तो परेशान हो गया, सो हैरान होकर के 32 साल में बैठा हूं, अब क्या करूं? नारद मुनि से ऋषियों ने कहा, बोले नारद मुनि जो तुम्हें करना चाहिए वो तुमने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो तुमने कर लिया। बोले क्यों? बोले व्यक्ति को हुआ वो पी लिया और लगा दो इंजेक्शन मलेरिया का, वो तो मर ही जाएगा। अच्छा याद आ गया मैं मलेरिया से कोरोना का समय। जय हो भगवान। एक समय 2020 की डेट में बड़ा खतरनाक आया कोरोना। पत्नी का विश्वास पति पे नहीं और पति का विश्वास पत्नी पे नहीं। अगर पति ने अगर 2 बार भी छींक दिया तो पत्नी ने वॉशरूम में जाकर के फोन लगा दिया, हेलो सर ले जाओ, टांग ले जाओ उन्हें। और पता तो जब चलो जब भी टंगे चले गए। उन्होंने पूछा, साहब एक बात बताओ, जा तो रही है अस्पताल, अब लौट के तो आना नहीं, लेकिन एक बात बताओ कि ये शिकायत आपसे किसने की थी कि हमें कोरोना है? अरे बोले कोई और नहीं, जिन्हें धरो तो छाती पे। आओ भाई चले गए। बोले कौन? बोले तेरी धर्मपत्नी ने फोन किया। धर्मपत्नी खड़ी थी उस पे छत पे। पति ने कहा क्यों? पत्नी बोली बिल्कुल आपकी याद में किया। अच्छा पति को वो दिन भी याद आ गया कि 2 साल पहले कह रही थी 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्मों जन्म तक। और एक समय वो आया 2 ही साल नहीं हो पाया, कोरोना के लिए किसी दूसरे ने फोन नहीं लगाया, खुद ही इसने डॉक्टर को फोन लगा दिया। पति ने कहा बेटा लौट के अगर बचे तो तुम्हें पत्नी बोले जा जा, लौट के तो कोई बचता ही नहीं जो कोरोना से चला है। कोरोना में सब जगह से व्यक्ति हार गया, अस्पताल से, घर से, द्वार से, परिवार से, मोहल्ला से। कोरोना के समय में हर व्यक्ति से विश्वास टूट गया। अंत में यही बात कही गई कि जाओ जाकर के अस्पताल को छोड़ो, जाकर के भगवान की शरण में जाओ। अब तो भगवान ही बचा सकता है, कोई दूसरा बचा ही नहीं सकता है। वो दिन याद थे, वो समय याद था। इसलिए भैया किसी के चक्कर में मत पड़ो।